नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज जिस मुद्दे पर, जिस खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे, उसके पहले एक दो शेर की चंद लाइनें हैं जिसे हम जोड़ करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद उन लाइनों को सुनने के बाद आपको सहज अनुमान हो जाएगा कि हम किस मुद्दे पर और किस पूरे तथ्य पर बात करना चाहते हैं। शेर की वो चंद लाइनें हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। जी हाँ, ये वो चंद लाइनें हैं जिनको सुन करके आप सहज सोच सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति जिसकी हसरत बहुत बड़ी हो, जिसके सपने बहुत बड़े हों और स्थितियां परिस्थितियां इस कदर बदल गई हों कि चाहता कुछ और हो और हो कुछ और जाए, और स्थिति इतनी खराब हो जाए कि अपनों के बीच में ही वो बेगाना सा लगने लगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सपा से दूर किए गए प्रसपा के प्रमुख शिवपाल यादव की। वो शिवपाल यादव जो कभी समाजवादी आंदोलन में मुलायम सिंह के दाहिने हाथ हुआ करते थे, वो भी इसलिए क्योंकि मुलायम सिंह के भाई और एक आज्ञाकारी भाई के रूप में हमेशा, अगर कहा जाए आदर्श वाक्यों में, तो हनुमान और लक्ष्मण की भूमिका में अपने बड़े भाई के लिए रहे। वो भतीजा, वो व्यक्ति जो आज समाजवादी पार्टी का मुखिया है, सर्वे सर्वा है, वो कभी शिवपाल यादव की गोद में खेला करते थे और राजनीति का ककहरा भी सीखा है तो अपने पिताजी और अपने चाचा जी से। और जब चाचा जी उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचे और बड़े भाई राजनीति में उस तरह से सक्रिय नहीं हो सकते, अखिलेश यादव के हाथ में समाजवादी पार्टी की बागडोर क्या आई, मुलायम सिंह का कुनबा कुछ यूं बिखरा, जिसकी चर्चा न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में होने लगी और आज भी हो रही है। सवाल यह है कि बड़े अरमान थे लेकिन तेरे कूचे, बड़े अरमान थे तेरे कूचे से हम निकले। बात सचमुच में अरमान तो यह था कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को हरा करके सत्ता में आती, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते और उस स्थिति में शिवपाल यादव की भूमिका बहुत बड़ी रखी जाती अगर सब कुछ अच्छा होता। लेकिन अखिलेश के सपने चकनाचूर हुए, शिवपाल के सपने चकनाचूर हुए, मुलायम का कुनबा बिखरा और उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का जो जनाधार था वो बढ़ा, वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, आज भी है और प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में है। लेकिन प्रसपा जो एक मुख्य सहयोगी के तौर पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चाचा शिवपाल यादव चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव जीतने के बावजूद इस कदर उनकी बेकदरी, बेअदबी और उदासीनता उनके प्रति अखिलेश यादव ने दिखाई कि अब चाचा के सिर से जो पानी है वो ऊपर उठ चुका है और जो बात वो मन में रखा करते थे अब खुल करके बयान देने लगे कि अखिलेश यादव किस कदर उनकी उपेक्षा करते रहे हैं, किस कदर समाजवादी पार्टी के मूल्यों और विचारों को तिलांजलि दे करके सिर्फ व्यक्तिवादी राजनीति कर रहे हैं, जिससे लोहिया और जयप्रकाश का सपना टूट रहा है। यहां तक कि उस सपने को सजो करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख विचारधारा को आगे बढ़ाने का श्रेय अगर शिवपाल यादव के बड़े भाई मुलायम सिंह यादव को जाता रहा है, तो मुलायम सिंह यादव भी आज बेबस हैं। और मुलायम सिंह यादव अगर बेबस न होते, वो सक्रिय होते या उन्हें सक्रिय रहने दिया जाता, तो आज आजम खां उत्तर प्रदेश की एक जेल में बंद न होते। आजम खां जो समाजवादी आंदोलन से और समाजवादी पार्टी के एक स्तंभ रहे, मुलायम सिंह यादव के कम सक्रिय होने की स्थिति में, या यूं कहें अखिलेश यादव के पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा जमा लेने के बाद, आज आजम खां की भी भूमिका लगभग नगण्य हो चुकी है, वो भी उस स्थिति में जबकि वो जेल में बंद है।
इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का व्यक्तिवादी विचारधारा, उनकी सोच और अपनों को नजरअंदाज करके उदासीन रवैया अपनाने की अखिलेश की रणनीति पूरी तरह से समाजवादी आंदोलन और समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रही है। ये पार्टी फिर से उभरेगी, ये भी एक चेतना मन में शिवपाल यादव के है और उसकी भी रणनीति बनी है, लेकिन पत्रकारों के सामने उस रणनीति का वो खुलासा करना नहीं चाहते, क्योंकि हर एक बात को मन में रखते हुए हमेशा हंसते मुस्कुराते बहुत गंभीर सवालों के जवाब भी शिवपाल दिया करते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 2 दशकों में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, लेकिन अपने भाई के कम सक्रिय स्थिति में और वो भी उम्र के इस पड़ाव में, जब मुलायम सिंह यादव थोड़े तबीयत भी उनकी अच्छी नहीं है, तो उनकी भूमिका जिस तरीके से सीमित हो गई है, शिवपाल तो पूरी तरह से सीमित कर दिए गए हैं और अपने पुत्र के भविष्य के राजनीति के सारे तौर तरीकों को, उसकी दशा और दिशा को देखते हुए शिवपाल बहुत कुछ सोच रहे हैं और बहुत कुछ विचार कर रहे हैं। चुनाव के बाद जब उनको पूरी तरह से उपेक्षित किया गया, उनके प्रति उदासीन रवैया अख्तियार किया गया अखिलेश यादव और उनके कुछ सहयोगियों और रणनीतिकारों की तरफ से, तब शिवपाल यादव अपने बड़े भाई पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से मिले, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो एक के बाद एक दबे मन से ही सही लेकिन सार्वजनिक बयान देते आ रहे हैं। और अब ये साफ हो चुका है कि अखिलेश यादव से 2-2 हाथ वो करेंगे, लेकिन अभी भी परिवार के मर्यादाओं के दायरे में रहकर वो बहुत कुछ राजनीतिक अंदाज में साफ करना चाहते हैं, स्पष्ट करना चाहते हैं, संकेत करना चाहते हैं। यह है वो राजनीति जो सपा को परेशान कर रही है, मुश्किलों में डाले हुए है एक पार्टी का जहां तक संबंध है। और शिवपाल यादव के नजरिए से समाजवादी पार्टी का वजूद ही है आंदोलन और किसी भी गलत बात का विरोध करने का सामूहिक प्रोसेसन निकालने का जो तरीका है, सड़कों पे धरना देने का जो तरीका है, विरोध के लिए खुलेआम अपने आप को सरकार के आगे झोंक देने का जो तौर तरीका है, वो सब कुछ समाजवादी पार्टी में अब नहीं रहा। शायद विचारधारा के स्तर पर जिस तरह से समझौता किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस पर भी शिवपाल यादव ने सवाल उठा दिया है और मायने साफ हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में मंथन और तेज होगा। और जैसे ही ईद का फेस्टिवल समाप्त हो जाएगा, हो सकता है कि शिवपाल यादव फिर सक्रिय हों, फिर सार्वजनिक बयान दें, कुछ मंथन हो, कुछ बातें निकलें और वो इतनी दूर तलक फैलें कि उस पर टकराहट हो पार्टी के भीतर और कोई ऐसी नई बात निकले जिसमें शिवपाल यादव को अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का मौका मिल जाए। शायद शिवपाल जैसे कद्दावर और बहुत ही समय की परख कर राजनीतिक कदम बढ़ाने वाले नेता के रूप में शिवपाल यादव अगर ऐसे बयान दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में किस कदर से मंथन चलेगा और क्या कुछ उलटफेर होगा, ये भी देखा जा सकता है। बड़ा सवाल है कि अब उस स्थिति में जबकि आजम खां को जेल से छुड़ाया जाना चाहिए, उसके लिए धरना प्रदर्शन किया जाना चाहिए और आजम खां को लेकर के उत्तर प्रदेश के सड़कों पर उतरने का जो एक तरीका शिवपाल यादव अपनाना चाहते हैं, जो रणनीति उसके पीछे बनाए हुए हैं, शायद समाजवादी पार्टी का जो मूल है, जो उसका बेस है, शिवपाल यादव उसे ही कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका अंदाज बड़ा अनोखा है जिसके बारे में वो कुछ भी अभी बोल नहीं रहे हैं। तो बहुत कुछ चल रहा है समाजवादी पार्टी में। देखना यह होगा कि मुलायम सिंह यादव एक रेफरी के तौर पर, एक संरक्षक के तौर पर अपने पुत्र के साथ होते हैं या अपने भाई के साथ, मजबूरी भी हो सकती है या मौन भी रह सकते हैं और वो देख सकते हैं कि बेटे में दम है तो वो पार्टी को आगे बढ़ा के दिखाए और भाई में दम है, संगठन के लोगों पे उसकी पकड़ है। तो प्रसपा में रहते हुए, प्रसपा, हालांकि प्रसपा की सारी इकाइयों को अब भंग कर दिया गया है, हो सकता है
कि शिवपाल यादव बहुत कुछ अब आंदोलन चलाने के तौर पर एक रणनीति अपनाएं और समाजवादी पार्टी से कई ऐसे लोग जो मूल रूप से मुलायम सिंह यादव के साथी रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की विचारधारा से सहमत हुए रहे हैं, उनके नाम पर वो पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना सब कुछ झोंक देने की कोशिश करते रहे, कवायद करते रहे, वो सब शिवपाल के साथ आ जाएं। ये उनकी सोच हो सकती है, ये हमारा कहना नहीं है, ये वो आकलन है जिसको लेकर के अखिलेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और शायद इसको लेकर के अखिलेश बहुत सचेत हैं। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे चाचा को कब अपनी पार्टी में ले रही है, वो जल्दी करे। शायद ये बयान उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिया, जबकि शिवपाल यादव पर ढेर सारे राजनीतिक विश्लेषक हमेशा उनके बयानों को देखते हुए उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद ये खबरें पूरे भारत की मीडिया में चलाई जाती रहीं कि बहुत जल्दी वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन एवी स्टार न्यूज एक ऐसा माध्यम है जिस पर बराबर ये कहा जाता रहा कि शिवपाल यादव न तो अभी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और न भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दबाजी में है कि इन परिस्थितियों में, जबकि मंथन के दौर से शिवपाल यादव और उनकी प्रसपा और समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है या गुजर रही है, तब शिवपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी में नहीं अभी शामिल किया जाएगा। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनकी परख कर रही हो, समाजवादी पार्टी की परख कर रही हो और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की परख कर रहे हों, और इसलिए अभी फिलहाल शिवपाल यादव की एंट्री भाजपा में नहीं होने वाली। ये हम तब बराबर कहते रहे जब पूरे देश की मीडिया ने शिवपाल यादव के लिए बाकायदा तारीख तक बता दिया था कि इस तारीख को वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी शिवपाल यादव को अभी प्रश्रय क्यों देगी, वो भी उस स्थिति में जब कि योगी आदित्यनाथ सरकार 2-0 की शुरुआत हुई है और भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से 2024 के पूरे मिशन को आगे बढ़ाने में लगी हुई है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के निर्देशन में। ऐसे में किसी पार्टी से किसी नेता को तोड़कर या उसे बहला फुसलाकर या उसको कोई उसके आग्रह पर कदम उठा करके पार्टी में लेने का कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में महसूस कर रही है और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी शिवपाल की कोई एंट्री हुई ही नहीं। एवी स्टार न्यूज पर बराबर हम इस बात की चर्चा करते रहे और प्रमाणों सहित बताते रहे कि अभी भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में एंट्री नहीं, प्रसपा को लगभग उन्होंने महत्वहीन बना दिया, तो फिर शिवपाल ये बयान क्यों दे रहे हैं? और वो जो बयान दे रहे हैं एक बार पहले आप उनको सुनिए और सुनने के बाद आप सहज इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि आखिर शिवपाल यादव अपने बयानों के जरिए क्या कुछ संदेश दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी में आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। आप इन बयानों को गौर करके सुनिए कि शिवपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं। जो इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी का संघर्ष का, आंदोलन करने का, धरना का, प्रदर्शन का, वो अब मुझे दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए तो कुछ हुआ नहीं आजम भाई कैसे। इसलिए मैंने उस दिन बयान दिया था कि नेताजी की अगुवाई में फिर से और धरना देना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए और कम से कम जब आजम भाई लोकसभा सदस्य सबसे सीनियर राज्य विधानसभा में सदस्य हैं, 10वीं बार विधानसभा के सदस्य आजम भाई अभी हैं। इसके बाद लोकसभा में भी एक बार रह चुके, एक बार राज्यसभा भी रहे। कितने सीनियर हैं। समाजवादी पार्टी ने कभी उनकी आवाज़ नहीं उठाई। उठाना चाहिए था, धरना देना चाहिए था, प्रदर्शन करना चाहिए था। इसलिए मैंने फिर से कह रहे हैं कि नेताजी की अगुवाई में लोकसभा के सामने धरना देना चाहिए था। नेताजी अगुवाई करते और सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नेताजी का बहुत सम्मान करते हैं। तो आपने देखा और सुना कि अब शिवपाल यादव किस तरीके से
अखिलेश यादव की कमियां सार्वजनिक रूप से बताने की शुरुआत कर चुके हैं। और ये प्रक्रम, ये प्रक्रिया, आप कह सकते हैं ये दौर पिछले एक पखवाड़े से अधिक समय से चल चुका है। जहां भी शिवपाल यादव किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या किसी के यहां अगर वो जाते हैं अपने फैमिली फंक्शन में या किसी के फैमिली फंक्शन में, जब वो शामिल होते हैं तो पत्रकार उनके पीछे जाते हैं और कुछ सवाल करते हैं तो वो खुल करके समाजवादी पार्टी की कमियों को उजागर कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अब सिंबॉलिक तौर पर आजम खां के रिहाई के बाद या उनके जेल से छूट जाने के बाद एक बड़ा आंदोलन चलाने की तैयारी शिवपाल यादव कर रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में नेताजी अर्थात मुलायम सिंह यादव बहुत ज्यादा किसी का फेवर नहीं करेंगे, ना अपने बेटे का और ना अपने भाई का। और हो सकता है कि बस वो देखें कि वर्चस्व की इस लड़ाई में कौन समाजवादियों को अच्छी तरीके से बांध सकता है, संगठन को मजबूत कर सकता है। शायद उनको ऐसा विश्वास है, ये भरोसा है, और इसीलिए वो नेताजी का जिक्र बार बार करते हैं कि नेताजी को प्रधानमंत्री कितनी तरजीह देते रहे हैं। और ऐसा कह करके उन्होंने नेताजी को भी ये बताने और जताने की कोशिश की है कि शायद वो जिस तरीके से अपने आप को एक किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। संरक्षक के रूप में उनको भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन अपने भाई को अर्थात नेताजी को वो महत्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं बयानों में भी। इससे साफ है कि परिवार की एक मर्यादा जो कम से कम इस अनुभव के इस स्तर पर, उम्र के इस पड़ाव में शिवपाल यादव से अपेक्षित है, वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और इस तरह से व्यवहार करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि मुलायम कुनबे में टूट फूट जिस कदर अखिलेश यादव के मनमानी तरीके के कारण हुई है उसको वो जोड़ना चाहते हैं, ताकि नेताजी को कोई सार्वजनिक बयान न देना पड़े। हालांकि मुलायम सिंह यादव बहुत ही समझदार और तेज तर्रार नेता हैं, वो इस कदर अपने पारिवारिक अंतर्कलह के मुद्दे पर सार्वजनिक बयान देने से रहे। लेकिन इतना जरूर है कि शिवपाल यादव अब अखिलेश यादव के खिलाफ एक मोर्चा खोल चुके हैं और एक रणनीति के तहत वो समाजवादी पार्टी के सांगठनिक स्तर पर जो नेताजी और शिवपाल यादव से जुड़े लोग हैं उनको जोड़ना चाहते हैं, भावनात्मक रूप से उनको अपने पक्ष में करना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी में बिना किसी टूट फूट के अपने वर्चस्व को कायम करने की अंतिम कोशिश करते हुए शिवपाल यादव दिख रहे हैं। और शायद इसके लिए उन्हें आजम खां की जरूरत समझ में आ रही है। और उस स्थिति में जबकि आजम खां को भी अगर वो जेल से छूट जाते हैं और उनकी उपेक्षा की गई तो एक बड़ा वर्ग अखिलेश यादव से नाराज हो सकता है। और अगर वो नाराजगी सार्वजनिक हुई तो अखिलेश यादव भी आने वाले समय में अलग थलग पड़ सकते हैं, अकेले पड़ सकते हैं। उनका दायरा और उनके लोकप्रियता जिस तरीके से पार्टी में बढ़ी हुई है संगठन के स्तर पर, और जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, आप समझ सकते हैं हम किस ओर इशारा कर रहे हैं। अगर आजम खां के मुद्दे पर अखिलेश यादव सचमुच में लोगों के द्वारा ये मान लिए गए कि उन्होंने आजम खां की सचमुच में उपेक्षा की है, तो हो सकता है कि मुस्लिम समुदाय अखिलेश यादव की वर्तमान राजनीति से नाखुश हो और उस स्थिति में उसका फायदा शिवपाल उठाएं। तो पूरी तरीके से एक सधे हुए राजनीतिक और परिपक्व नेता के तौर पर जिस कदम की दरकार थी वो अब शिवपाल उठाने की कवायद शुरू कर चुके हैं। और इसी के तहत बहुत सधे हुए अंदाज में अखिलेश यादव की एक एक करके कमियां अब वो गिना रहे हैं। अभी वो आजम खां के मुद्दे पर अखिलेश को और प्रकारांतर से अपने बड़े भाई जिनकी वो इज्जत करते हैं मुलायम सिंह यादव से भी कुछ सवाल कर रहे हैं। तो ये भी इस बात की ओर संकेत है कि वो मुलायम सिंह यादव से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अपने भाई और अपने पुत्र के बीच में अगर दखल न दें तो कम से कम किसी भी टकराव के स्थिति में वो किनारे हट करके खड़े होकर के देखें और सब कुछ एक दायरे में रह करके एक दूसरे की परख की जाएगी और एक दूसरे के शक्ति का आकलन करते हुए उसे नियंत्रित करने और उसे समायोजित करने की कोशिशें की जाएंगी। शायद शिवपाल यादव ये अपने भाई को भी बता चुके हैं और संकेतों और संवादों के जरिए, बयानों के जरिए
वो अखिलेश को भी अब निश्चित रूप से बहुत ही नियंत्रित ढंग से चेतावनी भी दे रहे हैं कि आने वाले समय में अखिलेश की राहें इतनी आसान नहीं है, और इसलिए एक के बाद एक वो समाजवादी पार्टी में वर्तमान कार्यशैली जिस तरीके से नेताओं के द्वारा, रणनीतिकारों के द्वारा और अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा अपनाई जा रही है, उसका उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। प्रसपा को उन्होंने पूरी तरीके से प्रसंगहीन बना दिया है। मतलब साफ है कि नेताजी के एक स्थिति में संरक्षक की भूमिका में और अपने आप को किनारे कर लेने की रणनीति पर चलते हुए देखकर शिवपाल यादव अब अपने राजनीतिक भविष्य और अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को समाजवादी पार्टी में ही सुनिश्चित करना और कराना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने मान मनोबल और बहुत कुछ संयमित रह करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की और अखिलेश यादव को भी एक दायरे में रह करके अपने साथ व्यवहार की अपेक्षा की, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने मनमानी से अपने चाचा को एक आम किसी नेता की तरह व्यवहार करने की उनकी जो प्रक्रिया है, उनके साथ जिस तरीके से वो पेश आए हैं, उसको लेकर के शिवपाल पूरी तरह से खिन्न हैं, नाराज हैं और वो जानते हैं कि अब बात बनने वाली नहीं है। इसलिए वो सार्वजनिक बयान देकर अब आगे की रणनीति क्या अपनाएंगे, क्या कुछ वो कर सकते हैं, इसका वो लगभग अब धीरे धीरे खुलासा कर रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि अगर उनको इसी तरह से नजरअंदाज किया गया तो आने वाले समय में दो दो हाथ होने तय हैं। क्या होगी वो स्थिति और किस तरीके से शिवपाल यादव बयानों के जरिए और अपने राजनीतिक कदमों के जरिए अखिलेश यादव के सामने मुश्किलें पैदा करेंगे और क्या समाजवादी पार्टी में अपने वजूद को बरकरार रखते हुए मुलायम परिवार के कुनबे को एक करने की कोई कोशिश, अंतिम कोशिश शिवपाल यादव करेंगे, ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और समय समय पर जब भी ऐसी खबरें आएंगी विश्लेषण के साथ एवी स्टार न्यूज़ उसे आपके सामने पेश करने की कोशिश करेगा। आप उससे सहमत हों असहमत हों, जरूर हमारे विचारों के साथ आप जुड़िए, क्योंकि विचारों से ही जनमत तैयार होता है और जनमत से ही बहुत कुछ तय होता है कि राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी और जनता का उससे क्या फ़ायदा होगा। एवी स्टार न्यूज़ में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।